बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। क्या ये हर वक्त एसी चालू रहता है? गर्मी में भी पूरा घर को शिमला बना के रखा है, शिमला। नहीं मम्मी जी, ठंड का नहीं, गर्मी से बचने का मजा ले रही हूँ। हमारे जमाने में तो पंखा भी चलता था तो लगता था राजा रानी बन गए, और तुम 24 घंटे एसी चलाते रहती हो। मम्मी जी, वैसे ही ना हमारे जमाने में एसी का ठाट है। आप तो अपने जमाने में पंखा का हवा लेके राजा रानी बन गई, अब हमारे ठाट क्यों छीन रही हो? अरे वाह, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे ठाट बाट में बाधा डालने की। तुमको जो मर्जी आए करो, लेकिन बिजली का बिल देखा है? मेरे बेटे को राजा से रंग बना दोगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? देख रहा है विनोद? हर बात में देख रही हो विनोद। आजकल ये डायलॉग कोई नहीं सुनता, एक बार फेमस हो गया, बार बार सेम डायलॉग कोई रिपीट नहीं करता मम्मी जी। अरे जी हाँ मम्मी जी, आपका बेटा इज माई हस्बैंड नाउ। सो जब हम आपको किसी भी काम में रोकते टोकते नहीं है, तो आप मेरे हर काम में क्यों टांग लड़ाती रहती हो? हाय राम, फूटी किस्मत मेरी। क्या पूजा पाठ में कमी रखी थी जो ये मॉडर्न बहू भेजी मेरे घर में भगवान जी आपने? हे राम, घर में कलेश करा के ही मानेगी। मैं कलेश करा रही हूँ? मैं? आप छोटी सी एसी की बात को कहाँ कितना बढ़ा चढ़ा के ले रही हैं। लोग सही कहते हैं, कोई भी जमाना हो, आज हो या कल, हमेशा सास ही घर तोड़वाती है बहू का। आप खुद देख नहीं सकते क्या मुझे? हे राम, मेरे सरवण कुमार जैसे बेटे को अमरीश पुरी बना दिया है तुमने। उठा ले रे बाबा, उठा ले स्मार्टन बहू को। अच्छा ठीक है मम्मी जी, बस कीजिए। आप इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रही हैं कि विनोद मेरा भी हस्बैंड है, तो मैं उसे राजा से रंग बनाऊं या फिर रंग से राजा? इट्स माय चॉइस टू। मुझे ही गलत बोलते हो सब, मैंने ही सबका बुरा किया है। इस बूढ़ी से जान में 2 दिन और बची है, फिर कर लेना अपने मन की। कुछ ना बोलूं, आंखों के सामने देखूं मेरा बेटा जो है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा चिल्ला के बात किया, बट मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। ओके, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है, माफ किया जाओ। लेकिन मेरे जीते जी तो मैं अपने बेटे का कमाई ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती ना बेटा जी। तो तुम भी जरा समझो और एसी बंद कर दो बस। अरे मम्मी जी, आपकी सुई वहीं लटकी हुई है। आप इतनी सी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसे आप लोग पंखे के बगैर नहीं रह पाते थे 10-15 साल पहले, वैसे ही आजकल की जनरेशन जो है बिना एसी के नहीं रह पाती है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से अब पंखा और एसी दोनों एक ही बराबर है। आप समझो ना। अरे बेटा, हमारे टाइम तो बिजली का बिल आता ही नहीं था, इसलिए हम पंखा चलाते थे। अभी देख रहे हो एसी का बिल इतना लंबा आता है, देखो जरा। अरे मम्मी जी, बिजली का बिल ना देना एक क्राइम है, और अगर आप भी बिजली का बिल नहीं देंगी तो आप भी उस क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो क्राइम से बचने के लिए बिजली का बिल हमेशा टाइम से देना चाहिए। आप ही सोचिए कि हम 5 मिनट भी बिना बिजली के रह नहीं पाते हैं। तो हम जो है, अगर हमारे घर में बिजली नहीं रहेगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? बिजली का बिल देना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, हाँ मम्मी जी, हम सबको इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम से पे कर देना चाहिए। अगर हम जो है बिजली का बिल टाइम से भरेंगे तो जो बिजली इंडस्ट्री है ना, उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा, और नई जो है अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, नए एम्प्लॉयमेंट का हमको चांस मिलेगा, और बहुत सारे जो लोग आजकल बेरोज़गार घूम रहे हैं ना, उन सबको रोज़गार मिलेगा। हमारा जो इंडिया है वो प्रोग्रेस करेगा, इसलिए बिजली का बिल टाइम से भरिए और बिजली इंडस्ट्री में सहयोग करें एक कदम आगे बढ़ने का। ऐसा होता है बेटा जी। हम तो 2 महीने से बिजली का बिल छुपा के रख रहे थे तुमसे। इतना बिल कौन भरेगा भला? अरे तुम आज ही विनोद को दे दो इसको और बिजली का बिल पूरा भरा दो। हम कोई पाप नहीं करना चाहते, हम तो हमारे भारत का विकास ही देखना चाहते हैं। जी मम्मी जी, हमने बिजली का बिल टाइम से भर दिया है। एक्चुअल में बिजली के बिल आने से पहले हमारे में नोटिफिकेशन आ जाता है और ऑटोमेटिक टाइम से पेमेंट हो जाता है। इंडिया आगे बढ़ेगा तभी तो खुशियां आएंगी।